वेलकम टू सुभान अत्तारी पॉडकास्ट आफ्टर ए बिग ब्रेक। आइए आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं और ये मौजू है नींद, स्लीप। इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 इस एक्टिविटी में गुजार रहा है। 75 साल उम्र है, 25 साल वो सोता रहा। एंड इट्स अ वेरी मिस्टीरियस एक्टिविटी, बड़ा पुरस्कार किस्म का काम है नींद का। और ये जो साइंस विद द एडवांसमेंट बहुत सी चीज़ों को अनलॉक कर रही है, तो हमें कुछ पता चल रहा है कि वाकई इंसान सोता क्यों है। Why we sleep? What is the science behind it? लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, but for sure sleep is not a luxury, it's very important necessity. ये सिर्फ ऐसे नहीं कि सो लिया ना सोए तो ना सोए, बल्कि ये अहम तरीन है इंसान की जिंदगी में। ये जितने काम है आपका स्केड्यूल, आपका टाइम टेबल, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी ट्रेनिंग, अगर नींद है तो ये सब सही होंगे, वरना इन सब के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखिए, स्लीप इज एक्चुअली शैम्पू फॉर द ब्रेन, इट्स ब्रेन वॉशिंग। जिस तरह शैम्पू से साफ करते हैं आप चीज को और गाड़ी अपनी खड़ी कर देते हैं उस वॉशिंग के रूम में और फिर गाड़ी को वॉश किया जाता है, तो ये स्लीप दर हकीकत दिमाग की वॉशिंग है। सन 2012 के अंदर ऑरेगन हेल्थ एंड साइंस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जेफरी जे हिल की यह तहकीक है कि जब इंसान जाग रहा होता है उसके दिमाग में मोलेकुलर जंक पैदा होता है, कूड़ा पैदा होता है। जिस तरह आप मशीन को देखते हैं, मशीन चलती है तो उसमें कूड़ा पैदा होता है ना, तो ये दिमाग का इंटरनल मेटाबॉलिज्म है जिसकी वजह से दिमाग में भी कूड़ा पैदा होता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये कूड़ा बढ़ता चला जाता है। ब्रेन प्रोटीन है बेटा एमोलाइड, ये बड़ी खतरनाक है, इट्स ए जंक, ये कूड़ा है और ये इंसान के दिमाग में डिप्रेशन को पैदा करती है। वो डिप्रेशन विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन, यानी वो डिप्रेशन जो कि दवाइयों से ठीक नहीं होता। और अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी इस बेटा एमोलाइड की वजह से होती है। अब ये जंक, ये कूड़ा साफ कैसे होगा? इसके लिए हमारे पास रिसर्च है जनाब, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर, सेंटर ऑफ ट्रांसलेशनल न्यूरो मेडिसिन। इनके रिसर्च पेपर के मुताबिक ये एक ड्रेनेज है, एक नाला है जहां से गंद बाहर आएगा, इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और ये रात के वक्त जब इंसान सो जाता है तब ज्यादा एक्टिव होता है, यानी जब आप सोए होते हैं दर हकीकत ये कूड़ा, ये गंद आपके दिमाग से बाहर जा रहा होता है। आइए मैं आपको सोने का बड़ा जबरदस्त और आसान तरीका बताता हूं। यह तरीका मैदान जंग में माहिरीन नफ्सियात फौजियों को बताते हैं और फौजी उन हालात में भी इस तरीके की मदद से सो जाते हैं। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचें कि एक शट डाउन बटन लगा हुआ है, ये देखें शट डाउन बटन, बिल्कुल ऐसे करके। अब ये लग तो नहीं सकता दिमाग में, सोचना है आपने। और जब आप लेटे हैं आपने इसको बंद कर देना, इस बटन को, और एक रबड़ से अपने दिमाग में जो बिखरी सोचे हैं उसको मिटा देना है। और अब अपने पूरे मुंह को रिलैक्स करना है, बिल्कुल लंबा सांस अंदर लेके जाना है और बाहर निकालना है, डीप ब्रीदिंग। और अब अगर कुछ सोचें बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं तो उनको पेपर पे लिख लेना है। कमिट टू द पेपर, नॉट ऑन योर ब्रेन। जैसे ही आप पेपर पे लिखेंगे ना, ऐसे लगेगा सारी परेशानी पेपर पे आ गई। अब अपने मुंह को रिलैक्स करना है, रिलैक्स बाई पार्ट्स करना है। सबसे पहले अपने माथे को रिलैक्स करें, एक पार्ट को, फिर एक गाल को, फिर दूसरे गाल को, फिर जबान को, फिर जबड़ों को, पूरे फेस को रिलैक्स करें। और अब ये महसूस करें कि जिस बिस्तर पे आप मौजूद हैं या जिस सोफे पे आप हैं उसमें डूब रहे हैं आप। यू आर सिंकिंग इन द बेड, यू आर सिंकिंग इन द सोफा। डीप ब्रीदिंग जारी है, डीप ब्रीदिंग जारी है। और उसके बाद अब आप अपनी पूरी चेस्ट को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। दाएं हाथ को, फिर बाएं हाथ को, फिर टांग को, फिर दूसरी टांग को, और बिल्कुल अपने जहन के अंदर एक जुमला धुराते जाएंगे, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं सोने की तरफ जा रहा हूं, मैं सोने की तरफ जा रहा हूं। किसी और चीज को इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देंगे। आजमाया हुआ तरीका है, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ आएगा, एकदम इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो जनाब, जिस तरह खाना पीना जरूरी है, सोना भी बहुत जरूरी है। सोने पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत अहम एक्टिविटी है। बहुत से दुनिया के बड़े हादसात वो नींद की कमी की वजह से हुए। चैलेंजर एक स्पेस क्राफ्ट था, आसमान की तरफ गया, फट गया, कहते हैं नींद की कमी की वजह से। एक्सन ऑयल स्पिल, बहुत ज्यादा तेल बह गया था, जहाज की टक्कर हो गई थी, बहरी जहाज की, वो भी नींद की वजह से। और चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, इसकी वजह भी नींद को कहा जाता है। तो अगर आपको नींद का मसला है, उसकी तय में जाएं, टेक ए डीप डाइव और देखें
آپ کو نیند کا مسئلہ کیوں بن رہا ہے؟ آئیے کچھ جنرل چیزیں سن لیتے ہیں جو عام طور پہ انسومنیا یا نیند میں کمی کی وجہ ہوتی ہیں، جیسے سٹریس، جسمانی یا نفسیاتی امراض، درد ہو رہی ہے، انسان کو سو نہیں پا رہا، لیونگ کنڈیشنز جہاں موجود ہے وہاں پہ روشنی بہت تیز ہے، شور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ گرمی یا زیادہ سردی ہے، شفٹ میں آپ کام کرتے ہیں، کبھی دن کی شفٹ آ جاتی ہے، کبھی شام کی شفٹ آ جاتی ہے، آپ کا سرکیڈین ردم، باڈی کا ردم وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، فیملی ہسٹری ایسی ہے جس میں یہ جو انسومنیا وہ رن کر رہا ہے، چائے اور کیفین والی چیزیں، کافی وغیرہ زیادہ پی رہے ہیں آپ، تو جناب یاد رکھیے کہ تحقیق کے مطابق 30 سے 50% تک جو لوگ ہیں، 30 to 60% لوگ، ان کو سلیپ ڈس آرڈر کا سامنا ہے۔ اور جدید تحقیق کے مطابق جو میں نے آپ کو مسائل بتائے نیند کی ہو سکتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ درجہ حرارت کا ہے۔ یاد رکھیے کم درجہ حرارت میں، سردی میں زیادہ نیند اچھی آتی ہے۔ آپٹیمم درجہ حرارت 18.3 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کے بیڈ روم کا ہونا چاہیے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ سو جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ بھی سو جاتا ہے؟ ارے نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ رات کو گاڑی آپ نے گراج میں کھڑی کی اور آپ باہر آ گئے، اب ساری رات گاڑی کھڑی رہے گی، سٹارٹ نہیں ہے، صبح جا کے آپ سٹارٹ کریں گے۔ تو جب آپ رات کو سو جاتے ہیں، آپ کا دماغ اس گاڑی کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کا دماغ تو ایک نئے انداز سے جاگ اٹھتا ہے اور نئی نئی سوچوں کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے۔ سارا دن جو آپ نے کام کیا تو ان کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے۔ دیکھیں جب آپ سو گئے، آپ کی آنکھیں بند ہیں، اس وقت سنائی بھی کچھ نہیں دیتا، خوشبو بھی نہیں سونگھی جاتی، شور کان کے اندر جا رہا ہے لیکن دماغ اس کو پروسیس نہیں کر رہا، اور خوشبو ناک کے اندر جا رہی ہے، دماغ اس کو پروسیس بھی نہیں کر رہا۔ اب جب آنکھیں بھی بند ہیں، کان اور ناک کی بھی ان پٹ دماغ نہیں لے رہا، تو دماغ کو موقع مل جاتا ہے کئی دوسرے کام کرنے کا جو کہ بہت اہم ترین ہے۔ اور اسی طرح sleep is actually a charging, this is the battery charging۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 20 سے 60% آبادی وہ نیند کے مسائل کا شکار ہے۔ یا تو نیند آتی نہیں ہے، نیند آ جائے تو بیچ میں جاگ کھل جاتی ہے، ایک دفعہ جاگ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہیں آتی۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ قوت مدافعت، انسان کی پاور آف امیونٹی، یہ جو قدرتی صلاحیت ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی، یہ ڈیفنس شیلڈ ہے، یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ فالج کا اور دل کے اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، انسان چڑچڑا رہتا ہے، وہ فوکس، کنسنٹریشن، کریٹیوٹی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور ماڈرن ایج کے اندر جو بہت سے مسائل ہوئے، اس میں چینج آف لائف سٹائل جو ہوا، موبائل فون، سکرین آ گئی، اس وجہ سے نیند کے مسائل بھی بڑھ گئے۔ اینڈ ریمبر the things which you can do for good sleep، اب وہ حل سن لیجئے اچھی نیند کے کیا ہیں۔ سب سے پہلے build your association with bed، آپ کا اپنے بستر کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے، آپ کو محبت ہو اپنے بستر سے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو عجیب سا لگے۔ بیڈ شیٹ، تکیہ، میٹرس وغیرہ آپ کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے، اور کوشش کریں بیڈ کے ساتھ کوئی چارجنگ پورٹ نہ ہو تاکہ آپ موبائل کو وہاں چارج نہ کر سکے۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل چھوڑ دینا ہے۔ بلو لائٹ جو ہے، یہ لائٹ بلو نہیں ہوتی، یہ خاص ویو لینتھ ہوتی ہے لائٹ کی، اس کے اوپر اس کو بلو لائٹ کہا جاتا ہے، یہ نیند کے سارے ردم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، اس کی طرف بالکل بھی نہیں جانا۔ اور پھر سونے سے پہلے کتاب پڑھیں، کتاب پڑھنے سے نیند آتی ہے، اور کتاب بک پڑھیں ہارڈ کاپی میں، موبائل کے اوپر، آئی پیڈ وغیرہ کے اوپر نہ پڑھیں۔ تھوڑا گرم دودھ پی لیں، ٹیٹروفین ہوتا ہے اس کے اندر، سمجھ لیں نیند کا جو انزائم ہے میلاٹونن، اس کو ایکسکریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایکسرسائز دن کے وقت کرنی ہے، سونے سے پہلے نہیں کرنی، ایکسرسائز سے آکسیجن جسم کے اندر جاتی ہے، مسام کھلتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تمام سٹیپ لینے کے بعد اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو بستر پر 15 منٹ سے زیادہ نہیں لیٹنا۔ اگر بستر پر 15 منٹ گزر چکے، نیند نہیں آ رہی، اٹھ جائیں، باہر چلے جائیں ہلکی روشنی میں، اور کوئی بوریت والا کام کریں، پھر دوبارہ بستر پر آئیں گے تو نیند آ جائے گی۔ اسی طریقے سے سٹریس، پریشانیاں، سوچیں، برے خیالات، سارے دن کی باتیں، ان کو ذہن پہ نہ آنے دیں۔ میں نے آپ کو شروع میں شٹ ڈاؤن کا بتایا تھا، اس کو استعمال کریں، یا کاغذ پہ یہ ساری باتیں لکھ لیں۔ جب آپ کاغذ پہ لکھیں گے تو آپ کی یہ سوچیں ڈائیورٹ ہو جائیں گی۔ آئیے دین اسلام ہمارا کامل و اکمل دین کتنی پیاری رہنمائی نیند کے حوالے سے ہماری کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، WHO کی رپورٹ کے مطابق 50 سے 60% لوگ کسی نہ کسی طرح نیند کے مسائل کا شکار ہے، یا نیند آتی نہیں ہے یا اٹھ جاتے ہیں، پراپر فنکشن نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھیں اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے صبح فجر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم بالفرض آج فجر کا ٹائم جو ہے وہ 3:30 بجے شروع ہوا اور 4:54 پہ ختم ہوا۔
मिसाल दे रहा हूं मैं, अब इस टाइम पर आपने उठना है, चाहे सारी रात सोते रहे चाहे सारी रात जागते रहे, इस टाइम पर आपने उठना है। तहारत के साथ अपने आप को वुजू के जरिए पाक करना है और फिर आपने मस्जिद जाकर नमाज पढ़नी है, ख़वातीन घर में नमाज पढ़नी है। ये किसका हुक्म है? रहमान और रहीम रब का, कि जैसे भी है इस टाइम पर उठ के आपने उठना लाजमी है, सोना नहीं है। और फिर फरमाया कि जो असर के बाद सोता है उसकी अक्ल अगर जायल हो जाए तो वो अपने आप को मलामत करे। मगरिब और इशा के दरमियान सोना भी इसको मकरू कहा गया, नापसंदीदा कहा गया। अब देखिए पैटर्न बन रहा है पूरे दिन का ना। और फिर दोपहर का कैलूला, सिएस्टा, आफ्टरनून नैप, ये कौलन व फेलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपने खुद भी कैलूला फरमाया और सहाबा को भी इसकी तलकीन की, और इसके कितने फवायद हैं आप जान सकते हैं। WebMD वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक रिसर्च पोर्टल, हेल्थ पोर्टल है सबसे बड़ा ये, इसने 16 फवायद बताए हैं दोपहर को सोने के। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जब इंसान दोपहर को थोड़ी सी नींद लेता है उसकी सारी सोचें कंसोलिडेट होती है, जो जो काम उसने किए वो पुरानी यादाश्त के साथ मिलकर एक नई चीज बनती है। ऐसे बंदे में क्रिएटिविटी, नई सोचों का म्यार ज्यादा होता है। और तहकीक बताती है कि दोपहर को सोने वाले हिरार्की में, प्रमोशन में उनकी जल्दी तरक्की होती है। और फिर सबसे बढ़कर दे आर मोर कंसिस्टेंट, वो इस्तकामत के साथ काम करते हैं। दे हैव मोर गुड आउटलुक, रिफ्रेश आउटलुक होती है इनकी, ज्यादा अच्छे तरीके से बात को पिक करते हैं। हाँ, नींद में ग्रॉगीनेस जो हो जाती है, उठने के बाद अजीब सा माहौल बना होता है, थकावट सी होती है, उसके लिए दोपहर को ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए। और फिर आप जो मकसद चाय कॉफी से हासिल करना चाह रहे हैं वो दोपहर की नींद से हासिल कीजिए ना। कैफीन क्यों इनटेक कर रहे हैं? और फिर ये 2000 लोगों पर रिसर्च हुई कि दोपहर को सोने वाले, कैलूला करने वाले, इनका ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। और अगर रात की कोई मसरूफियत आपकी है तो ये दोपहर का सोना तो बड़ी नेमत है। दोपहर को सो के रात का वो काम बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। नाउ कम टू द डूज एंड डोंट्स। आपने कौन से काम करने, कौन से काम नहीं करने अच्छी नींद के लिए। नंबर 1, गो टू बेड, वेकअप अर्ली। एक ही टाइम पर बिस्तर पे जाएं और एक ही टाइम पर उठें। वीकेंड पर, छुट्टियों के अंदर भी इस रूटीन को खराब ना करें। सोने से 1 घंटा पहले नो मोबाइल, रिलैक्स हो जाएं, कमरे में अंधेरा और खामोशी रखें। रेगुलर एक्सरसाइज और मैट्रेस पिलो जो तकिया है उसको मुनासिब रखें। डोंट्स में दिन को ज्यादा ना सोएं, कॉफी टी वगैरह 6 घंटे पहले इस्तेमाल करना छोड़ दें। रात को भारी खाना ना खाएं, स्मार्टफोन टीवी वगैरह बंद कर दें और रात को ही सोएं। रात को नींद में बोलने की कुछ लोगों को आदत होती है, इसे सोमनी लोकी कहते हैं। या तो पूरा लफ्ज इंसान बोलता है या बुड़बुड़ाता है। 66% लोग अपनी जिंदगी में रात को सोते हुए जरूर बोलते हैं। यह परेशानी की बात नहीं है, ना इसका कुछ इलाज करवाने की जरूरत है, बस अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर बनाएं। और अगर बोलने की वजह से दीगर लोग मुतासिर हो रहे हैं या वो बंदा खुद उठ जाता है, मुतासिर होता है, फिर इसका इलाज करवाइए। आइए सोने के हवाले से आपको कुछ दिलचस्प बातें बताऊं। दीगर जानवरों में और इंसानों में सोने के हवाले से फर्क यह है कि इंसान अपनी नींद को होल्ड कर सकता है। अभी मुझे नींद आई है, मैं घंटे बाद सो जाऊं। जानवर को नींद आ जाए वो होल्ड नहीं कर सकता। मैमल्स वो सो जाएंगे फौरन। मर्दों और औरतों की नींद में फर्क है। औरतों की नींद ज्यादा टूटती है, वो ज्यादा जल्दी उठती हैं। 15% लोग सोते हुए चलते हैं, दे स्लीप वॉक। और आपको हैरानी की बात बताऊं, रंगीन टीवी आने से पहले लोगों को रंगीन ख्वाब भी बहुत कम आते थे। जब से रंगीन टीवी आया ख्वाब भी रंगीन हो गए। और बिस्तर पर जाने के बाद अगर 15-20 मिनट तक आपको नींद आनी चाहिए। और अगर इससे पहले नींद आ जाती है इसका मतलब आप स्लीप डिप्राइव्ड है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई हुई। ऊंचाई पर नींद कम आती है। 13,200 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन कम हो जाती है और नींद की कमी होती है। 14वीं रात का जो चांद होता है इंसान की नींद पर भी असरअंदाज होता है, उसमें भी इंसान की नींद डिस्टर्ब होती है। इंसान आंखें खोल कर भी सो सकता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये नज़ारे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और खराटे, स्नोरर्स, मर्द 40% मर्द खराटे लेते हैं और औरतें 24% औरतें वो खराटे लेती हैं। और आखिर में जनाब बड़ी तहकीक है ये कि मौजूदा दौर में 24 घंटे इंटरनेट की फराहमी ये नींद की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बहरहाल अच्छी नींद लीजिए, रात को सोते हुए औरादो वज़ाइफ भी ज़रूर पढ़िए और सुबह उठकर जो उठने की दुआ है मस्तून वो भी ज़रूर पढ़िए। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में हर बुध को इंशाअल्लाह 8 बजे रात। सुबहान अत्तारी पॉडकास्ट हमारे ऑफिशियल यूट्यूब पे चैनल पे देखिएगा और सुबहान अत्तारी शॉर्ट्स मुख्तसर दुरानिया की बेहतरीन वीडियोज़ आपको वहाँ मिल पाएंगी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम।